हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर सॉल्यूशंस। और आज हम एक बच्चों की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पे बात करने जा रहे हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। दैट इज़ यूरिन इन्फेक्शन। अब यूरिन इन्फेक्शन होता क्या है, कैसे पता चले कि बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन है। कभी कभी आप देखते होंगे कि बच्चे का जो यूरिन है उसका जो कलर है वो थोड़ा क्लाउडी हो गया है। क्लाउडी से मतलब क्या होता है कि जैसे हम पानी में चौक घोल देते हैं तो थोड़ा सा पानी का कलर ऐसा हो जाता है, धूल वाला जो कलर हो जाता है। तो नॉर्मली बच्चे का या हमारा भी जो यूरिन आउटपुट होता है उसका कलर जो लाइटिश येलो से लेकर डार्क येलो तक हो सकता है। लेकिन अगर वो जो कलर है आपको इस तरह का लग रहा है कि कुछ धुएं जैसा उसका कलर हो रहा है तो एक यूरिन इन्फेक्शन का साइन है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम भी यूरिन इन्फेक्शन की वजह से ही होती है। यानी कि बच्चा बार बार बच्चे को लग रहा है कि उसको यूरिन पास करना है, वो बार बार वॉशरूम जा रहा है, तो ये भी यूरिन इन्फेक्शन का ही एक सिम्टम है। इसी में कंटिन्यू करते हुए एक और सिम्टम है कि आपको अर्ज फील हो रही है बार बार, लेकिन जो आपका यूरिन का जो आउटपुट है, जो अमाउंट है, वो बहुत ही कम आ रहा है। यानी कि आपको लग ऐसे रहा है कि बहुत जोर से सुसु लगी है बच्चे को और वो बहुत जल्दी जल्दी भाग के जा रहा है, लेकिन जो यूरिन वो पास कर रहा है वो बहुत ही छोटा है। यानी कि उससे ये पता ही नहीं चल रहा कि यूरिन कितनी क्वांटिटी में कितनी जोर से आ रहा है। दूसरा जो होता है फॉल स्मेल इन यूरिन। तो यूरिन में चाहे वो बच्चे की बात कर रहे हैं, चाहे एक अडल्ट की बात कर रहे हैं, एक लाइट स्मेल होती है। लेकिन जब ये स्मेल बहुत ज़्यादा होने लगे और बहुत ही अलग तरह की होने लगे जो बर्दाश्त ना हो, बच्चा भी आपको आके बताए या आप भी जैसे बच्चे को पी कराने ले जा रहे हैं तो आपको भी लगे, तो ये भी एक साइन है यूरिन इन्फेक्शन का। दूसरा है बर्निंग या इरिटेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। सो कभी कभी बच्चे को शुशु जब वो करता है, जब यूरिन पास करता है तो जैसे जलन, थोड़ी सी चीस लगना, थोड़ा सा दर्द होना, या कुछ बच्चे को जेनिटल एरिया में भी पेन होता है, या कई बार बच्चे ये शिकायत करते हैं कि सुसु करते हुए वो जो है स्किन पर लग रहा है, जल रहा है। तो ये भी एक यूरिन इन्फेक्शन का साइन है और ये सबसे बड़ा साइन है अगर आपके बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन हुआ है तो। इसके अलावा आता है बेड वेटिंग। बेड वेटिंग ये उस केस में नहीं है अगर आपका बच्चा रेगुलर बेड वेटिंग वाली एज में है। ये तब काम करता है अगर आपका बच्चा परफेक्टली टॉयलेट ट्रेंड हो चुका है, यानी कि उसे पता है रात में उठ के कब सुसु करना है, दिन में कितनी बार उसे वॉशरूम जाना है, वो प्रॉपरली जाता है। लेकिन इस सब ट्रेनिंग के बाद सडनली उसका जो रूटीन है वो चेंज हो गया है, अब वो बेड पर सुसु दोबारा से करने लगा है, तो ये भी एक यूरिन इन्फेक्शन का ही साइन होता है। इसके अलावा एक बहुत रेयर साइन होता है, लेकिन वो बहुत ही सीवियर साइन है, बहुत ही सीरियस साइन है कि आपके यूरिन में जो बेबी का या बच्चे का जो यूरिन है उसके साथ हल्का सा ब्लड आने लगे। उस केस में यूरिन जो है पिंकिश या थोड़ा रेडिश से कलर का आपको दिखाई देगा। तो ये सब साइन सिम्टम है यूरिन इन्फेक्शन के। इसके अलावा एक साइन होता है जो भी बच्चे को पुअर एपेटाइट, यानी कि उसका कुछ खाने का मन नहीं करता। आप उससे कोई भी अच्छी से अच्छी चीज़ कराएं, वो बहुत लिटल खाता है, उसकी भूख जो है वो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। ऐसे उसकी खाने के लिए जो इंटरेस्ट है वो जागना बंद हो जाता है। तो ये सब साइन है, इनसे आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे को जो है वो यूरिन इन्फेक्शन है। अब हम पता लगाएंगे कि क्या क्या कॉजेज है जिनकी वजह से बच्चों में यूरिन इन्फेक्शन होता है। अब कॉजेज की बात करते हैं। सबसे पहला जो कॉज आता है वो आता है एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। अब यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है? कुछ ऐसे इंटरनल बॉडी पार्ट्स का ग्रुप जो यूरिन को प्रोड्यूस करने, यूरिन को स्टोर करने, होल्ड करके रखने और यूरिन को पास करने में काम करते हैं। उन सारे बॉडी पार्ट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट। तो अगर यूरिनरी ट्रैक्ट की ही फंक्शन में कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं, यानी कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 2 आता है वेसिकोल्टेरल रिफ्लक्स। अब ये क्या प्रॉब्लम है कि बच्चों में ही एक बर्थ डिफेक्ट होता है, यानी कि सिंस बर्थ उनके साथ एक प्रॉब्लम जुड़ी होती है कि जैसे ही वो यूरिन पास कर रहे होते हैं वो अपने आप से बैक साइड यानी कि वापस से जाना शुरू कर देता है। जो आपकी किडनी है या आपका यूरेथ्रा है, जहाँ जो यूरिन स्टोर होता है वो मतलब बाहर आने के बजाय बैक फ्लो करना शुरू कर देता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है और ये बच्चों के साथ बचपन से ही नहीं, जन्म से होती है। तो इसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। और इसके जो सिम्टम है वो आपको छोटे बेबीज में ही, जब वो 2-3 दिन का होगा तभी वो आपको दिखने लगेंगे कि वो जैसे ही वो यूरिन पास करता है, सुसु करता है, तो वो बहुत तेज रोएगा और सुसु करने के बाद उसको बहुत आराम हो जाएगा। सुसु जो है वो बहुत ही धीरे धीरे ड्रॉप करके आएगा,
या वही चीज़ सुसु के कलर में जो है वो थोड़ा सा डिफेक्ट, आपको लगेगा कि थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉर्मल कलर नहीं है। तो ये सब जो है वो वेसिकुलर रिफ्लक्स के सिम्टम है। अब तीसरी चीज़ आती है पुअर हाइजीन एंड टॉयलेट ट्रेनिंग। कुछ बच्चों में बड़े होने तक भी हाइजीन मेंटेन करना नहीं आता, क्योंकि हम उन्हें सही टाइम पर नहीं गाइड करते, सही टाइम पर नहीं सिखाते। हमें लगता है बच्चा है, छोटा है, अभी हाइजीन का क्या समझाना। लेकिन जैसे आप बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करना शुरू करते हैं, यानी कि उसे बताना शुरू करते हैं कि जब आपको सुसु आ रहा है तो आपको बताना, आपको पॉटी आ रही है तो आपको बताना, आपको वॉशरूम जाना है, आपको अपनी पैंट नीचे करनी है, इस तरह से बैठना है, इस तरह से यूज़ करना, तो ये सब टॉयलेट ट्रेनिंग के अंदर आता है। और जब आप बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कर रहे हैं, जिसकी सही एज जो है वो 2 साल से लेकर 3 साल तक के बीच की है, जो एक एडिकेट एज है जिसके बीच में आपको बच्चे को सिखानी ही चाहिए ये चीज़ें, तो उसी टाइम पर आप उसको एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना भी सिखाएं। उसे बताएं कि आप जब टॉयलेट सीट पर बैठ रहे हैं तो उसे अच्छे से टॉयलेट पेपर से क्लीन करके बैठें, या कोई भी आपने ऐसा क्लोथ वहाँ रखा हुआ है उसे क्लीन करके बैठें। स्पेशली गर्ल्स जो बैठकर ही यूरिन पास करती हैं, तो उनको स्पेशली ये चीज़ बताएं। फिर उन्हें बताएं कि जब आप यूरिन पास कर लें, जब आप पॉटी कर लें, अच्छे से आपको वॉश करना है, पानी से थोरोली वॉश करना है। अगर आप टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं तो वाइप आपको जो है वो हमेशा फ्रंट से बैक की तरफ को वॉश करना है। कभी भी जो आप टॉयलेट पेपर यूज़ करेंगे उससे आपको वाइप जो करना है वो कभी भी बैक से फ्रंट नहीं करना है, फ्रंट से बैक करना है, सो दैट जो जेनिटल पार्ट है स्पेशली गर्ल्स बेबी का, वो कभी इफेक्ट ही ना हो किसी भी तरह के जर्म से, किसी भी तरह के बैक्टीरिया से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें टॉयलेट ट्रेन करें, और स्पेशली उनको बताएं कि प्रॉपरली आपको हैंड वॉश करने हैं, अच्छे से फ्लश करके आना है टॉयलेट यूज़ करने के बाद। और इन केस कि बहुत सारे लोग जो घर में हैं वो सेम ही टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चे को आप ये चीज़ भी एडिशनल बता सकते हैं कि जब भी आप टॉयलेट यूज़ करने जाएं, मेक श्योर आप पहले भी फ्लश करके बैठें। सो ये सब टॉयलेट से जो जुड़ी हुई हाइजीन वाली बातें हैं, या बच्चे को टाइमली समझाएं और उन पर वॉच रखें, तो ये चीज़ कॉज बन जाता है बच्चों में। इसीलिए अगर हमने उन्हें ठीक से ये चीज़ें नहीं समझाई तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज बन जाता है। अब आती है बात बेबी गर्ल्स की। जो गर्ल्स हैं वो यूरिन इन्फेक्शन अगर हम बॉयज़ की कंपैरिजन में देखें तो उनको ज़्यादा होता है। सो अपने बच्चे जब छोटे होते हैं हम उन्हें बबल बाथ देते हैं। बबल बाथ का मतलब है कि हम एक टब में बच्चे को पानी भर के बिठा देते हैं और हम उसी में उसको नहला देते हैं। बबल बाथ में यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है कि अगर आप बच्चे को सिंपल पानी प्लेन वाटर में खेलने के लिए बिठा रहे हैं, दैट इज़ नॉट बबल बाथ। बबल बाथ का मतलब है कि आप उसी में बिठाकर आपने या तो कोई शैम्पू या कोई ऐसा लिक्विड सोप ऐसा डाला है जिससे बबल्स बन रहे हैं और बहुत देर तक बच्ची उसमें बैठी हुई है। सो क्या होता है, सोप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वजाइना के थ्रू यूरेथ्रा में जाकर जमने शुरू हो जाते हैं और जिनसे बैक्टीरियाज बन जाते हैं। तो स्पेशली अगर आपके पास बेबी गर्ल है, ऐसा नहीं है कि बेबी बॉय को ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं करेगी, लेकिन बेबी गर्ल को ये चीज़ सीधा बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। तो बेबी गर्ल के केस में तो आपको बिल्कुल बबल बाथ अवॉइड करनी है। हाँ, बच्चे को खेलने के लिए प्लेन वाटर में बिठा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप ध्यान रखें कि ज़्यादा देर के लिए ना बिठाएं बच्चे को, क्योंकि मॉइस्चर से भी बहुत सारे इन्फेक्शन होने के डर रहते हैं। और अच्छे से जब आप बच्चे को टॉवल से बाद में ड्राई कर रहे हैं, उसके बाद उसे एयर ड्राई होने के लिए भी छोड़ दें। उसके स्किन को सिर्फ फॉरन से नैपी या डायपर कुछ ना पहनाएं। सो ये सब थे हमारे पॉइंट्स। अभी आप बेबी गर्ल के केसेस में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उनके जो अंडर गारमेंट्स हैं, जो उनकी पेंटीज होती हैं या उनकी जो आप ट्राउज़र वगैरह या जो भी नैपी या डायपर आप उन्हें पहना रहे हैं, मेक श्योर कि वो बिल्कुल भी टाइट फिटिंग ना हो। टाइट फिटिंग से क्या होता है, उनकी जो स्किन है वो प्रॉपरली सांस नहीं ले पाती है, और इसी वजह से वो चीज़ें उनके स्किन पर जब टच होते हैं तो उससे भी, जैसे मैं आपको एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल बताती हूँ। सपोज कीजिए आपकी जो बेबी गर्ल है वो टॉयलेट ट्रेंड है और वो खुद से जाकर पी करती है, सुसु करके आती है, बट कई बार क्या होता है, बच्चे क्योंकि बहुत जल्दी रहते हैं, बहुत एक्टिविटी में रहते हैं, तो वो फटाफट से उसने पी किया और अपनी पैंटी ऊपर करके वो आ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि कई बार ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं यूरिन की, जो उसकी स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही हैं, तो उससे भी क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया वायरसेस वहाँ पर जमा हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है इन केस ऑफ आपकी अगर बेबी गर्ल है तो ये सब थे कॉजेस। अब हम बात करेंगे
कि हम घर पे कैसे इनको बचा सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा समझती हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। एंड ट्रीटमेंट यूरिन इन्फेक्शन का अगर हम देखें तो वो एक मेडिकल ही फॉलोअप आपको करना पड़ेगा। आप होम रेमेडी ऐसी कोई यूरिन इन्फेक्शन पे नहीं यूज़ कर सकते। तो बेटर है कि हम उसे प्रिवेंट करें, होने से बचाएं। तो प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो प्रिवेंशन के सबसे पहले हम स्टेप पे आते हैं कि प्रिवेंशन क्या है। कि हमें सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि बेबी गर्ल के केसेस में नो बबल बाथ, स्ट्रिक्टली नो टू बबल बाथ। तो आप उसको टब में बैठा के ना नहलाएं। आप उसे बाथर पे नहला रही हैं या आप उसे किसी चौकी पे बैठा के नहला रही, किसी स्टूल पर बैठा के नहला रही हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू अवॉइड यूरिन इन्फेक्शन। बट अगर आपको बबल बाथ देना भी है, सो मेक श्योर आप बबल बाथ में बच्चे को 1 से 2 मिनट से ज़्यादा ना बिठाएं। उसके पास जो प्लेन वाटर है उससे थोरोली उसके जेनिटल पार्ट को आप वॉश करें, अच्छे से सॉफ्ट टॉवल से उसे ड्राई करें। उसके बाद उसे एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दें। उसे एकदम से कोई टैल्क ना लगाएं। स्पेशली बेबी गर्ल के जेनिटल एरिया में तो आपको टैल्क बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो उसको टैल्क ना लगाएं, एकदम से डायपर या नैपी ना पहनाएं, क्योंकि मॉइस्चर से भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर आप बबल बाथ को कम्प्लीटली अवॉइड कर दें बेबी गर्ल के केसेस में। मैं बेबी बॉय, मेरे पास जो है मेरा एक बेबी बॉय है, तो मैं उसके केस में भी बबल बाथ को मैं अवॉइड करती हूँ। मैं उसे प्रॉपर एक वाटर प्ले टाइम देती हूँ, 5 से 10 मिनट भी वो कई बार खेलता है। लेकिन मैं कभी उसी टब में उसको लिक्विड सोप से या शैम्पू में ऐसा कुछ यूज़ नहीं करती। तो मुझे अगर उसे नहलाना है तो मैं उसे अलग से ही स्टूल वगैरह पे बिठा के नहलाऊंगी, या फिर मैं उसे अपने किसी और तरीके से नहलाऊं। लेकिन मैं उस टब में वाटर फिल करके वाटर टब में कभी उसे बबल बाथ नहीं देती हूँ। नंबर 2 पे आते हैं, नो टाइट फिटिंग अंडर गारमेंट्स और क्लोथ्स। कोई भी कपड़ा बच्चे का, कोई भी डायपर बच्चे का, कोई भी नैपी, कोई भी अंडर गारमेंट बच्चे का टाइट फिटिंग नहीं होना चाहिए, जो उसके जेनिटल पार्ट को बिल्कुल हग करके फिट आ रहा हो। ऐसा कुछ भी आप बच्चे के साथ यूज़ ना करें, क्योंकि वही होता है कि कई बार स्वेटिंग हो जाती है या कई बार जो यूरिन की ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं वो बच्चे की स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं, तो उनसे यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेक श्योर आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि बच्चे की जब भी आप देखें, जैसे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, या आप एक मिड डे में भी क्या कर सकते हैं, उसकी जो अंडर गारमेंट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे अपने सुबह नहा के बच्चे ने जो भी पैंटी अंडरवियर पहना, उसको आप कोशिश करें कि शाम में जब बच्चा खेल के आया तो उसे बदलवा दें। उसके बाद पूरी रात वो जिसमें सो रहा है सुबह उठ के उसको चेंज कर दें। तो ऐसे भी चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। नंबर 3 ऑप्शन पे हम आते हैं कि टीच प्रॉपर हाइजीन, यानी कि जिस चीज़ को मैं अभी आपसे बता रही थी कि हाइजीन जो बच्चे को समझाना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप उसे अर्ली एज में ही समझा देंगे तो वो उसकी एक हैबिट बन जाएगी। तो वही चीज़ें हैं कि आपको टॉयलेट यूज़ करना है तो उससे पहले भी फ्लश करना है, अच्छे से टॉयलेट सीट को वाइप करके बैठना है। टॉयलेट यूज़ करते टाइम आपको इधर उधर हाथ नहीं लगाने हैं। अगर बाई चांस हाथ इधर उधर लग गया तो अपने जेनिटल पार्ट को आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। और जैसे ही आप अपने सिस्टम को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको थोरोली वाटर जो जेट स्प्रे होता है उससे अच्छे से वॉश करना है। और अगर आप टॉयलेट पेपर यूज़ कर रहे हैं, वाइप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो वाइप करना है वो फ्रंट से बैक की तरफ वाइप करना है और बहुत ही स्मूथली वाइप करना है। आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करना उसको स्किन पे, और आप प्रेशर लगाकर नहीं वाइप करेंगे। तो ये एक हाइजीन समझाने का तरीका है बच्चे को। नेक्स्ट जो है सोल्यूशन या प्रिवेंशन आप कह सकते हैं कि इंक्रीज वाटर इनटेक, या वाटर से मतलब फ्लूइड से है। आप बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन ना होने दें, क्योंकि डिहाइड्रेशन से क्या होता है कि यूरिन का जो अमाउंट है उसमें जो पानी की मात्रा है या फ्लूइड की मात्रा है वो कम हो जाती है। तो उस केस में भी जो यूरिनरी ट्रैक्ट के जो पार्ट्स हैं वो ठीक से फंक्शन नहीं करते। जैसे स्पेशली किडनी, वो अच्छे से यूरिन को स्ट्रेन यानी कि छान नहीं पाती। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का जो फ्लूइड इनटेक है उस पर आप ध्यान दें। बच्चा डेली 8 से 10 ग्लास फ्लूइड इनटेक या वाटर कंबाइन करके ज़रूर ले। नेक्स्ट प्रिवेंशन आता है अवॉइड कैफीन इनटेक। बच्चे को चाय, कॉफ़ी या कैफीन वाली कोई भी ड्रिंक या कोई भी आपको ऐसा फूड मटेरियल नहीं देना है जिसमें कैफीन हो, क्योंकि क्या होता है कि कैफीन डायरेक्ट असर डालता है आपके जो
लिक्विड अमाउंट आप ले रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन पे। और कैफीन बच्चों के यूरिनरी ट्रैक्ट के फंक्शंस के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। सो एक एज होती है प्रॉपर कि कम से कम आपका बच्चा जब 14 to 15 ईयर्स का हो जाता है उसके बाद ही आप उसे कैफीन का अमाउंट देना शुरू किए, वो भी तब जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आप कंप्लीटली इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। कैफीन इज़ नॉट सो नेसेसरी फॉर किड्स। सो कैफीन का यानी कि चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें आपको बच्चे को बिल्कुल नहीं देनी है। लास्ट प्रिवेंशन हमारे पास आता है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और वो मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चे को, हर एक पेरेंट को याद रखने की ज़रूरत है कि कई बार क्या होता है कि बच्चों में अगर वो खेल में लग रहे हैं, किसी एक्टिविटी में लग रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, या कोई गेम खेल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, यूरिन को होल्ड करना शुरू करते हैं। नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में चले जाएंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर में चले जाएंगे। तो यूरिन को अननेसेसरी होल्ड करके रखने से, रोक के रखने से भी जो यूरिन इन्फेक्शन है उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक बच्चे पर चेक रखें कि वो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 या 3 से 4 घंटे में एक बार रेगुलर अपना वॉशरूम यूज़ करे, यूरिन पास करे अच्छे से। सो यहाँ पर आपको एक वॉच रखनी पड़ेगी बच्चे पर कि बच्चा प्रॉपरली टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग वॉशरूम जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो बच्चों में ये होती है बात कि वो रोक के रखते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ को डिस्करेज करना है कि आपको यूरिन बिल्कुल भी होल्ड करके नहीं रखना है। जैसे ही आपको अर्ज होती है फौरन से आप अपने यूरिन को पास करके आए। सो ये थे प्रिवेंशन। अब लास्ट पे मैं आपको कुछ ऐसी इमरजेंसी इंस्टांसेस बता रही हूँ जहाँ पे यूरिन इन्फेक्शन के साथ में ये प्रॉब्लम्स अगर जुड़ी हुई हैं तो यूरिन इन्फेक्शन के केस में आपके बच्चे को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ेगा। और गॉड फॉरबिड किसी के बच्चे के साथ ऐसी प्रॉब्लम आए, लेकिन आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि क्या है इमरजेंसी केसेस ऑफ यूरिन इन्फेक्शन। तो सबसे पहला आता है यूरिन इन्फेक्शन के साथ में अगर आपका बच्चा 6 मंथ से छोटा है, तो 6 मंथ से छोटे बेबी का जो यूरिन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होता है वो घर पे ओरल मेडिकेशन के थ्रू नहीं किया जा सकता। इस केस में उसको 99% चांसेस हैं कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। नंबर 2 जो चांस आता है कि अगर बच्चे का कोई ब्लड टेस्ट हुआ है यूरिन इन्फेक्शन से और उसमें कोई ब्लड इन्फेक्शन भी उसमें देखा गया है, तो भी आपके बच्चे को हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है। नंबर 3 जो आता है कि यूरिन इन्फेक्शन के साथ बच्चे को हाई फीवर है, यानी कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा फीवर है और वो 2 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू हो रहा है। अगर आप दवाई दे रहे हैं तब भी वो कम नहीं हो रहा है, इम्प्रूव नहीं हो रहा है। नंबर 4 आता है कि अगर ब्लड टेस्ट से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स रिवील होती हैं कि बच्चे में कोई किडनी से रिलेटेड भी इन्फेक्शन है, तो उस केस में भी आपको मेडिकल फॉलोअप जो वो हॉस्पिटल में ही करना पड़ेगा। या फिर बच्चे में डिहाइड्रेशन भी साथ में है, यूरिन इन्फेक्शन के साथ डिहाइड्रेशन भी है, बच्चे को वॉमिटिंग भी हो रही है, या बच्चा जो है वो ओरल मेडिकेशन किसी भी वजह से नहीं ले पा रहा है, तो उस केस पे भी आपके बच्चे को जो है वो ड्रिप के थ्रू मेडिकेशन दी जाएंगी, तो वहाँ भी हॉस्पिटलाइज करने का चांस बन सकता है। सो ये थे प्रिवेंशन और सिम्टम, कैसे आप बच्चे को पहचाने कि यूरिन इन्फेक्शन है उसको, और कैसे आप घर में ही इन चीज़ों को होने से बचा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि गर्ल्स चाइल्ड जिनके घर में हैं उनमें 98% लेडीज़ इसी वजह से परेशान रहती हैं कि उनकी बेबी को बहुत जल्दी यूरिन इन्फेक्शन होता है। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आने वाली बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल के लिंक को भी शेयर कीजिए अपनी कम्युनिटी के साथ, सो दैट सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।